आज हम ओटी टेबल के बारे में बात करेंगे। ओटी टेबल का जो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ है उसके लिए हम बात करेंगे। एक मेन चीज़ उसमें ऐसा है कि भाई ओटी टेबल अगर कोई रीलोकेट नहीं हो रहा है, कोई जगह पे मूव नहीं हो रहा है, तो उसके जो व्हील्स है वो व्हील्स जाम हो गए हैं, तो उसको उसके अंदर से जो भी कचरा है वो निकाल देना है और उसको साफ करना है, तो वो जो जाम है वो निकल जाएगा। दूसरा चीज़, वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका मेन पावर सप्लाई केबल है वो एक बार चेक कर लेना है, वो प्रॉपर पावर, उसको जो स्विच है उसका मेंस का वो चालू किया है कि नहीं। दूसरा चीज़, वो बैटरी के ऊपर उसका बैटरी चार्ज है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेना है। दूसरा, उसका फ्यूज ब्लो हो गया है, तो प्रॉपर रेटिंग के हिसाब से, उसका करंट रेटिंग के हिसाब से वो फ्यूज रिप्लेस करके एक बार चेक कर लेना है। अगर पावर सप्लाई केबल फॉल्टी है, विजुअली दिख रहा है कि भाई ये कट हो गया है कि ऐसा कुछ है, तो वो पावर सप्लाई रिप्लेस करके उसको नया पावर सप्लाई लगा देना है। दूसरा चीज़, इसमें एक चीज़ मेन वो दिखना है कि अगर वो इलेक्ट्रिकल मोटर नॉट ऑपरेशनल, मतलब अप डाउन मूवमेंट और वो सब नहीं हो रहा है अगर, तो मोटर का मूवमेंट में, मोटर में इश्यू हो सकता है, तो वो फिर उसको आगे बायोमेडिकल को कंफर्म करके वो आगे दिखाना पड़ेगा। और टेबल सेक्शन का अगर कुछ इश्यू है और टेबल सेक्शन में अप डाउन नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये अप और डाउन में जाम हो गया है, तो इसमें ऑयलिंग करके, या तो फिर इसका हाइड्रोलिक जो उसका हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो उसको रिप्लेस करना है और हाइड्रोलिक सिस्टम चेक कर लेना है। दूसरा चीज़, उसमें हाइड्रोलिक टेबल में अगर ऑयल है, तो ऑयल लीकेज हुआ है, तो वो ऑयल रिफिल करना है, और वो कहाँ से लीकेज हुआ है वो लीकेज बंद करके उसको प्रॉपर ऑयल फिलअप करके फिर से चेक कर लेना है कि फिर से ऑयल लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो स्पिलेज हुआ है उसको साफ कर देना है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल शॉक अगर आ रहा है, तो टेबल के अंदर अगर कहीं इलेक्ट्रिकल शॉक दिख रहा है, हो रहा है, तो मेन चीज़ उसका अर्थिंग में इश्यू हो सकता है। तो अर्थिंग के अंदर एक ये हमको अर्थिंग दिया हुआ है, तो वो अर्थिंग के अंदर एक प्रॉपर अर्थिंग यहाँ कनेक्ट करके देख सकते हैं कि भाई ये जो शॉक लग रहा है वो बंद हो जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन को बोल के इसका अर्थिंग, मेंस का अर्थिंग प्रॉपर चेक करवाना है। दूसरा चीज़, जो मेन डेली क्लीनिंग करना है, तो वो पार्ट्स क्लीन करना है। ऐसा जो पार्ट्स इसके नीचे जो पड़े हैं, ये पार्ट्स अप डाउन मूवमेंट के अंदर, ये जब अप डाउन हो रहा है, तो जब ये डाउन होगा तब में भी ऐसे जो पार्ट्स नीचे बेस में पड़े हैं उसके कारण टेबल को डैमेज हो सकता है। तो ये पार्ट्स उसको विजुअली दिख रहा है, वो पार्ट्स वहाँ से निकाल देना है, वो नहीं रखना है। दूसरा, मैट्रेस और वो सब चेक कर लेना है। अगर मैट्रेस के अंदर कुछ इश्यू है और कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स भी जा सकते हैं। अगर कट हुआ है मैट्रेस, तो उसको मैट्रेस को भी रिप्लेस करना है। पर ये मैट्रेस और वो सिर्फ 4-6 महीने में एक बार चेक कर लेना है।